श्री परमात्मे नमो नमः। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का महात्म हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम वास्तु ज्योतिष चैनल में आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम यहाँ पर कुछ समय से हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण हम ये वीडियो थोड़ी सी देर से हम आपके पास तक पहुँच रही हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से कुछ शब्दों का हेर फेर हो सकता है, इसके लिए हम आप सभी से क्षमा याचना भी मांगते हैं। चलिए, श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का महात्म हम यहाँ पर आपको वीडियो सुनाने जा रहे हैं। चलिए, महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म का वर्णन करूँगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदनाओं के तत्व ज्ञान और समय समय पर आने वाली अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा की गई तो सब आश्चर्य में डालते उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञ द्वारा क्या लाभ है, इसका फल तो नष्ट हो जाने वाला है, तथा ये जन्म जरा और मृत्यु के कारण हैं। ये सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहल जनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब से यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलप नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर से साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब आप मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल के उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दे दिया। ओ ब्राह्मण, नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब काल से मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। तदपि ये पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्वजनों का स्मरण बना हुआ। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक बार और भी आश्चर्य बात बताता हूँ। कुरुश्रेष्ठ नाम का एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब कि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांग के पराक्रमी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कोलोचित मनुष्य से घिरे हुए उस स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप करने लगे और राजा चुपचाप ये सब कौतूहल देखने लगे। ब्राह्मण के अंतकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वह उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुई
विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले, उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण में से पूछा, विप्र, इस महाभयंकर आपत्ति को कैसे पार किया जाए? आप किस मंत्र का, किस देवता का स्मरण कर रहे हो? वह पुरुष तथा स्त्री कौन थी जो दोनों उपस्थित थे? फिर वे शांत कैसे हो गए? ये सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था। वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय में मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते में नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जाप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण के गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त किया। गीता के 9वें अध्याय से अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। ओम नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यहाँ पर 9वां अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार।